हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स। सबसे पहले चर्चा करते हैं अपने सिलेबस पर, यानी अपने को पूरे वर्ष भर में क्या क्या पढ़ना है। अपना जो क्लास 12th मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो टोटल 6 यूनिट में डिवाइड है। इसमें जो यूनिट फर्स्ट है अपनी वो है कंपोजिट फंक्शन की। इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं अपने। पहला जो चैप्टर है वो है कंपोजिट फंक्शन का ही, और सेकंड जो चैप्टर है इसका वो है इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन में ये 2 चैप्टर हैं। कंपोजिट फंक्शन जो यूनिट है वो 7 मार्क्स की है, और इन 7 मार्क्स में कंपोजिट फंक्शन का जो चैप्टर है वो 3 मार्क्स का है, जिसमें से एक क्वेश्चन अपने को 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाता है। इनवर्स सर्कुलर फंक्शन जो अपना चैप्टर है वो 4 मार्क्स का है। इसमें एक क्वेश्चन अपने को 1 मार्क्स का और एक क्वेश्चन अपने को 3 मार्क्स का, और ये जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है ये ऑप्शन में मिलेगा अपने को, यानी यहाँ अपने 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें एक अपने को करना होगा। इसके बाद यूनिट सेकंड, और यूनिट सेकंड है ये है अलजेब्रा। अलजेब्रा वाली जो यूनिट है उसमें अपने पास टोटल 3 चैप्टर हैं। उसमें फर्स्ट जो चैप्टर है अपना वो है मैट्रिसेस। फर्स्ट जो चैप्टर है अपना वो है मैट्रिसेस। सेकंड जो अलजेब्रा में अपने चैप्टर है वो है डिटरमिनेंट्स। थर्ड जो इसमें चैप्टर है अपना वो है इनवर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशन। इनवर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस। अलजेब्रा की जो यूनिट है वो टोटल 10 मार्क्स की है, जिसमें मैट्रिसेस वाला जो अपना चैप्टर है वो 3 मार्क्स का है, जिसमें से 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का। डिटरमिनेंट वाला जो चैप्टर है अपना वो 3 मार्क्स का है, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो 3 मार्क्स का। इनवर्स मैट्रिक्स एंड लीनियर इक्वेशंस में अपने को 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी ये जो चैप्टर है वो अपना टोटल 4 मार्क्स का है। उसके बाद यूनिट थर्ड, सबसे बड़ी यूनिट, यानी लगभग आधा सिलेबस कवर करने वाली जो यूनिट है वो यूनिट थर्ड कैलकुलस। और इस यूनिट में जो चैप्टर हैं अपने पास उनमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। दूसरा जो चैप्टर है अपना इसमें वो है अपना डिफरेंशिएशन। और थर्ड जो इसका चैप्टर है वो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव।
एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। इसमें अगला जो चैप्टर है अपना वो है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन के बाद का जो चैप्टर है अपना वो है, इंटीग्रेशन के बाद का जो चैप्टर है अपना वो है डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल के बाद का जो चैप्टर है अपना वो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। इंटीग्रल और इसका जो लास्ट चैप्टर है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें अपने पास ये जो कैलकुलस है वो टोटल 38 मार्क्स की है, यानी 80 मार्क्स में से 38 मार्क्स कवर करती है कैलकुलस। और कैलकुलस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन ये दो चैप्टर हैं, ये अपने पास 8 मार्क्स के हैं। इसमें से कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से तो 2 मार्क्स का और डिफरेंशिएशन में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये जो मैटर है अपना ये 6 मार्क्स का है, जिसमें से 3 और 3 इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। इंटीग्रेशन में ये भी अपना जो मैटर है वो 6 मार्क्स का है और इसमें भी अपने को क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो 1 + 2 + 3 में पूछे जाते हैं, यानी 1 क्वेश्चन 1 का, 1 क्वेश्चन 2 का और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल्स, यहाँ ध्यान दें इंटीग्रेशन में जो 3 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको ऑप्शंस मिलते हैं। उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल्स, डेफिनेट इंटीग्रल्स जो अपना चैप्टर है ये है अपने पास 6 मार्क्स का और इसमें से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो अपना है वो 6 मार्क्स का, इसमें से 2 क्वेश्चंस 3 और 3 के इस प्रकार पूछे जाते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन है 6 मार्क्स की, इसमें से एक इक्वेशन पूछा जाता है वो 6 मार्क्स का और इसमें भी अपने को ऑप्शन मिलने वाले हैं, यानी इसमें से डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 क्वेश्चन अपने को दिए होंगे जिनमें एक अपने को करना है। इस प्रकार ये थी अपनी सबसे बड़ी यूनिट कैलकुलस। यूनिट फोर्थ, ये जो यूनिट है ये है वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें अपने 2 चैप्टर हैं। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है इस यूनिट का वो चैप्टर है वेक्टर और इसका जो सेकंड चैप्टर है वो है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये यूनिट 14 मार्क्स की है। इसमें जो वेक्टर वाला चैप्टर है अपना वो 7 मार्क्स का। इन 7 मार्क्स में 1 + 2 + 3 इस प्रकार है, यानी 2 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा जाता है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है ये भी 7 मार्क्स की, जिसमें 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का और 1 क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछा जाता है। अब अपनी आगे वाली जो यूनिट है, यूनिट 5th, इस यूनिट में अपने एक ही चैप्टर है और इस यूनिट का नाम है लीनियर
प्रोग्रामिंग। इसमें जो चैप्टर है उसी का नाम भी लीनियर प्रोग्रामिंग है। एक ही चैप्टर है इसमें, और ये लीनियर प्रोग्रामिंग की जो यूनिट है, ये यूनिट है अपनी टोटल 4 मार्क्स की, और ये चैप्टर भी 4 मार्क्स का, इसमें 1 क्वेश्चन 1 का और 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का। अब सिलेबस की लास्ट यूनिट है यूनिट 6। ये यूनिट है प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें भी एक ही चैप्टर बनता है, जिस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो यूनिट है ये अपने पास 7 मार्क्स की, और इस 7 मार्क्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपने पास, वो पूछे जाते हैं 1+6 में। और ये 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो है ये भी ऑप्शंस वाला है, और अपने पास जो वेक्टर वाला था 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन था, वो भी ऑप्शंस वाला है। इस प्रकार ये था अपना सिलेबस।